7 का प्रश्नावली 4.1 का 4 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने 1 से 3 तक का सॉल्यूशन पहले कर चुका है और आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 4 नंबर में बोला है निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखिए। मतलब जो निम्नलिखित में संख्या लिखा गया है, क्वेश्चन जो है उसके प्रतिरूपों मतलब जिस रूप में है उसी रूप में 3 और संख्या परिमेय संख्या लिखना। तो ये मान लीजिए ये तो परिमेय संख्या है तो और 3 लिखने बोला है। तो हम लोग क्या देख ले किस तरह का रूप है, जैसे 1 2 3 4, 1 का पड़ा 1 का 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3 और ये 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 बटा 5 10। यहाँ हो जाएगा 6 का है 6 और ये हो जाएगा 2 छक 12 और ये हो जाएगा 1 7 7। यहाँ हो जाएगा हमारा 2 7 14। लेकिन हमें देखिए कंडीशन माइनस में है, एक छोड़ के एक 2 दूसरा में हमारा हर दूसरा में हमारा माइनस है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, तो यहाँ हमारा माइनस होगा। ये माइनस माइनस प्लस उधर कट जाता है। आप लोग देखिए अगर किताब में आंसर जिस तरह होगा कट जाता है। अगर किताब में काटा हुआ तो काट दीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे क्या एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे। एग्जाम में कब काट सकते हैं बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है। नीचे भी वैसा ही है, देखिए 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 छक 15। तो हमारा होगा 2 पचे 10 अरे हो जाएगा 5 पचे 25, 2 छक 12, 5 छक 30, 2 सते 14, 5 सते 35। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 का पहाड़ा है और ये 3 का। तो 1 का 5 पहाड़ा 5 और पड़ेंगे 5, 3 पचे 15, 1 6, यहाँ 6 होगा, 3 छक 18, यहाँ 7 होगा, 3 सते 21। अब देखिए यहाँ भी कंडीशन सब में माइनस है, सब में माइनस, और इसमें भी सब ऊपर में सब माइनस था तो सब माइनस। लास्ट देखते हैं, लास्ट में थोड़ा क्या है 3 तिया देखिए यहाँ 3 का 3 दूनी 6 नहीं दिया, 3 तिया 9, मतलब एक छोड़ा है। फिर 3 चौक 12 नहीं 15, मतलब एक छोड़ रहा है। तो 3 का पारा 21 कितना बार में आता है हमारा 7 बार में। तो 7 8 नहीं लिखना है, मतलब 3 8 नहीं लिखना है। 3 9 कितना होता है 27। तो यहाँ होगा हमारा 27। बट्टा वाला छोड़िए पहले, फिर 3 दया नहीं लिखना है। 3 को 11 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 33। फिर 3 का पहाड़ा 12 बार नहीं 13वां बार में कितना होगा 39। अब बट्टा में देखते हैं, ये देखिए 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8 नहीं लिखा है, एक छोड़ के तो 28 यहाँ लिखा है। तो हमारा क्या होगा यहाँ होगा 36, 4 9 36 ना। अब 4 दे 40 होता है, लेकिन हम लोग को कितना बार पढ़ना है 11 बार 4 11 चक 44। अब हम लोग 12वां बार यहाँ नहीं लिखेंगे, 13वां बार लिखेंगे। 13 का 13 26 4 39 13 52। ये हो गया हमारा आंसर। पर सर नीचे भी सब माइनस है, ऊपर भी सब माइनस है, ये लिख दिए, हो गया हमारा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा बच्चों से कहते हैं ये लाइन ड्रॉ। तो चलिए हम लोग इसको लाइन खींच दिए। हम लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से कर देते हैं, आप लोग ब्लू से ही कीजिएगा। यहाँ 0, देखिए हम लोग क्या बोला है, इधर मान लेते हैं 3 तक लिखते हैं ना, 1 2 3। इधर लिखते हैं 1 2, एक हमारा 3। देखिए हम लोग को बोला है कि यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। देखिए यहाँ बट्टा में 3 है। और तो हम लोग क्या करना है कि मतलब 0 और 1 के बीच में 2 3 ये है गैप 1 2 3।
1 2 3। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। इस तरह किया गया है, रेफरेंस बनाया है 3 का। देखिए 3 डिस्टेंस है 1 2 3 1 2 3, मतलब इसी तरह बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3, एक घर में 3 है तो यह 1/3 2/3, ये हो गया 3/3, ये हो गया 4/3। इसी तरह इधर भी 1/, यहाँ होगा 1/3 2/3। इसी तरह हम लोग क्या बोला 1/3। तो देखेंगे 1/3 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको हम लोग मोस्टली अंडरलाइन कर लेते, अंडरलाइन कर लेंगे या सर्कल बना देंगे, जिस तरह भी हाईलाइट करते हैं। इस तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। सेम संख्या रेखा बनाना है। ये मान ले 0 है, ये 1 2 1 2, ये -1, ये -2, ये 1 2, यहाँ 2 है तो हम लोग 2 को अंडरलाइन करेंगे। देखिए 1 2 हो गया, 1 2। हमें बोला है 2/3, तो यहाँ हमारा क्या होगा 1/2 2/2, ये होगा हमारा 3/2। तो ये हुआ, तो इसको हम कर लेंगे हाईलाइट। आप इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इधर ही लिखे क्या कि हमारा इधर ही संख्या है, इसीलिए तुरंत हाईलाइट करने के लिए इतना लंबा नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, संख्या रेखा बनाएंगे, थोड़ा लंबा बना देते इसका। ये हमारा हो गया 0 है ना, 1 2, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ये 1 ये 2, 5 बोला है, 5 बनाना है। देखिए 1 2 3 1 2 3, ये होगा 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 बनाएंगे, 5 अपने हो जाएगा। देखिए अब हम इधर ही बना दिए एक चलेगा, लेकिन ये हमारा 0 है तो ये हमारा क्या होगा 1.5 2.5 3.5 4.5, ये हो गया हमारा 5.5। जहाँ हम लोग 4.5 का यहाँ है, इसको कर देंगे अंडरलाइन, बस। ज़्यादा नहीं बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको भी संख्या रेखा बनाना है। 4 नंबर का आप लोग बनाइएगा बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे। देखते हैं आप लोग समझ में आया होगा तो बना लेंगे। रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने आप से खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो हम 6 नंबर बताते हैं। 6 नंबर बोला है, दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु KLMN ABC और D को इस प्रकार अंकित है कि CD = CB, CB = BA तथा KL = LM, LM = MN है। तो ये तो हम लोग का हेडलाइन है। तो बोला है संख्या रेखा पर BL एवं N जिस पर परिमित संख्याओं दर्शाती है उसे लिखिए। मतलब BLN जो है वहाँ दर्शा रहा है, उसको हमको लिखने बोला है। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये इधर का पार्ट है, इधर से हम लोग सिर्फ B निकालना है। इसको किस तरह दर्शाया है ये मेरा माइंड में नहीं आ रहा है, माइंड से बाहर है या समझ नहीं आ रहा है, हमको भी थोड़ा डाउट है किस तरह किया है, कॉन्सेप्ट हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर आपसे क्लियर हो तो आप बना लीजिएगा या टीचर से हेल्प ले लीजिएगा, स्कूल टीचर से, ताकि और कमेंट में मेरे को भी बता दीजिएगा, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख लें और हमको भी कुछ हेल्प हो जाए। तो बी को आप लोग अपना खुद से बनाइए या टीचर से पूछिएगा। हम L और N को बताते हैं, तो यहाँ लिखते हैं L = और इधर N = तो हमारा L कहाँ है, यहाँ है। तो ये हमारा हो गया 1.123, ये हो गया 2.3। इसी तरह मतलब 3 का रेफरेंस है। तो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7 है, तो ये हो गया हमारा 7/3। अब N गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा N 9, तो हमारा हो जाएगा 9/3। ये हो गया हमारा आंसर। बी का बच्चों आप लोग निकाल लीजिएगा, टीचर से पूछिएगा, हेल्प कीजिएगा मेरा भी थोड़ा। देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, निम्नलिखित परिमित संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप यानी उसको सरलतम रूप में लिखना है, यानी आसान रूप में। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे,
इसको जो हम लोग काट देंगे। इस 14 किसके पहाड़ में आता है? 12। यह था हमारा 2 के पहाड़ में 7 बार, यह था हमारा 2 के पहाड़ में 6 बार। तो इसका आंसर लिख देंगे 7/6 आंसर। इसी तरह सरलतम भाषा में आसान काट कूट के आसान लिखना है। तो 20 एका 1, 20 दूनी 40। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। इसका हो जाएगा हमारा कितना पहाड़ में कटेगा? 3 का पहाड़ में कटेगा, ये कटेगा 7 का भी पहाड़ में कट सकता है। ये हो गया 7 या 21 और ये हमारा कटेगा 7 चौक 28, 4 हाथ में नहीं 6 हाथ में और इधर 63 कितना बार में आता है? 7 के बार में 9 बार में। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3/49। लास्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का कितना पहाड़ में? 11 पहाड़ में कट जाएगा। 11 पहाड़ में 121 कितना बार में आएगा? 11 बार में। और ये हमारा आएगा कितना बार में? 44 कितना? 4 बार में और फिर 44 बार में ये आएगा। इसका आंसर हो जाएगा, फिर भी ये कटेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा -1/4। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बड़ा छोटा और में यहाँ इक्वल टू, बड़ा छोटा और बराबर में से सही संकेत रिक्त स्थान में भरिए। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 4/6 रिक्त स्थान, 7/9, ये दोनों में कौन सा बड़ा है? तो बच्चों हम आप लोग को पहले ही बताए थे, इधर रफ पाठ करते हैं कि हम आप लोग को पहले ही बताए थे अगर क्वेश्चन भिन्न में हो और हर बराबर ना हो तो हर को सबसे पहले बराबर करेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 9 का एलसीएम, ये हमारा 3 से जाएगा 2, 3, फिर 3, 1, 2, 3 3 9 और ये 18। तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, ये दोनों तरफ 18 हो जाएगा, इधर भी 18, इधर भी 18। तो 6 के पहाड़ में 18 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो 4 को गुना कर देंगे 3 बार से, तो यहाँ से 12/18। और इधर हो जाएगा 9 के पहाड़ में कितना बार में आता है? 9 के पहाड़ में 18 2 बार में, 2 को 7 से गुना कर देंगे, कितना? 14 होगा, 14/18। अब ये दोनों में कौन सा बड़ा है? ये पार्ट। तो हमारा इधर मुँह खुल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऐसे। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो सेकंड में और अच्छा समझाते हैं। जैसे देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, 4 और 7 का निकालेंगे हम लोग, ये एलसीएम करेंगे 2, इसका नहीं होगा डायरेक्ट में एलसीएम निकलेंगे 7 28। अब हमारा आया 28 है ना, 28 आया, इधर भी 28 और इक्वल टू इधर भी 28 करते हैं भाई। यहाँ डॉट ये समझे खाली स्थान है, यहाँ इक्वल टू नहीं। अब 4 के पहाड़ में 28 कितना बार में आएगा? 8 बार में, 8 बार में, 7 बार में, 7 बार में आएगा। तो 7 को गुना कर देंगे ऊपर वाला से -3 से। 7 के पहाड़ में 28 कितना हो? 4 बार में, 4 को गुना कर देंगे ऊपर वाला से, तब हमारे यहाँ कितना हो? 7 या 21, -21/28 और 4 चौक 16, -16/28। तो अब ये दोनों कौन सा बड़ा है? ये। तो मुख इधर खुल जाएगा। बस इसी तरह हम इसको डायरेक्ट नहीं किए, इसकी जगह डायरेक्ट हम इसको लिख दिए एंड मतलब ये डायरेक्ट एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गए। तो इसी तरह हम लोग को बच्चा समझा लिखना है। देखिए अब 1/2 है और इधर 40/80। तो ये कटेगा तो भी काट सकते हैं। 40 के 40, 40 दूनी 80। तो ये हमारा हो गया बराबर। अब देखिए इसमें समझाने की जरूरत नहीं, ये 5/11 है, -5/11 और इधर 5/11। तो ये हमारा माइनस का चिन्ह है, मतलब ये कर्जेदार है। तो ये तो अपने आप में छोटा है, मतलब बड़ा ये है, तो इसका मुख इधर खुलेगा। अब ये देखिए इधर 0 है और इधर -2, मतलब 2 आदमी है ना, 2 आदमी है, ये कर्जा में है। एक ये बी है, ये ए। बी वाला आदमी कर्जदार है, किसी से कर्जा है, इसके पास 0 रुपया है, लेकिन ये कर्जा में तो नहीं है, इसके पास 1 रुपया नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, कम से कम कर्जा में तो नहीं है। इसके पास 2 पैसा आएगा तो इसी का होगा, लेकिन इसके पास 2 पैसा आएगा तो ये तो उससे पहले से चुका है, मतलब इसके पास 1 भी रुपया नहीं बचेगा। तो बड़ा कौन सा है? 0। नीचे क्वेश्चन देखिए बच्चों, इधर भी -3/7 है, इधर भी -3/7 है। अंतर है, इधर माइनस है, इधर कोई चीज़ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस।
तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, दोनों साइन बराबर हुआ, तो हमारा क्या होगा, इक्वल टू। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट करें, डाउट सेशन चलाएंगे, उसमें समझा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी डाउट हो कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, आप लोग को हेल्प करेंगे हम। धन्यवाद बच्चों, लव यू ऑल।